गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की सामान्य ज्ञान नैतिक शिक्षा की क्लास में हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा, और नैतिक शिक्षा का लेसन है पाठ 7 महान कार्य। चलिए, तो बच्चों आपने अपनी बुक निकाल ली है ना। बुक का देखिए पाठ 7 महान कार्य, और पेज नंबर है आपका 24। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, अपना पाठ की शुरुआत करते हैं। महर्षि व्यास के प्रवचन के बाद उनके 2 शिष्य उनसे मिले। वे महर्षि व्यास के आदेश पर कोई महान कार्य करना चाहते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुवर हमें आदेश दें, हम कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसे लोग युगों युगों तक ना भूल पाए। महर्षि व्यास ने मुस्कुराकर कहा, मैं सोच कर बताऊंगा, तुम लोग कल सुबह सत्संग से पहले मिलो। दोनों शिष्यों को रात को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह दोनों महर्षि व्यास के आश्रम की ओर चल पड़े। उन शिष्यों में एक धनी था और खूब स्वस्थ भी, दूसरा शरीर से सामान्य था किंतु दयालु था। धनी शिष्य अपनी धुन में तेजी से आगे बढ़ा चला जा रहा था। तभी सड़क किनारे खड़ी एक बुढ़िया ने उससे रुककर कहा, बेटा मेरा यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे सिर पर रखवा दो, मुझसे उठ नहीं रहा। देखिए पिक्चर दिख रही है, कोई बुढ़िया है और ये लड़का जो धनी वाला शिष्य है वो है। शिष्य चलते चलते बोला, मेरे पास अभी समय नहीं है, तुम्हारी मदद तो कोई और भी कर देगा। मुझे महर्षि के आश्रम में जल्दी पहुंचना है, मुझे कोई बहुत बड़ा कार्य करना है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे एक गाड़ीवान ने रोका, जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। गाड़ीवान ने शिष्य से प्रार्थना की, भैया जरा पहिए में जोर लगा दो, नहीं तो वैद्य जी के पास पहुंचने में देर हो जाएगी। बिटिया को सांप ने काट लिया है। लेकिन शिष्य नहीं रुका और झुंझलाकर बोला, क्या मैं अपने हाथ और कपड़े गंदे कर लूं, फिर वैसा ही गंदा महर्षि के सामने जाऊं। और वह कुछ बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। उसे जितनी ही आश्रम पहुंचने की जल्दी थी, उतनी रुकावटें उसके सामने आ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक अंधी बुढ़िया मिली। उसके तेज कदमों की आवाज़ सुनकर बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे सड़क पार करा के उस बाई झोपड़ी तक पहुंचा दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। फिर रुकावट देखकर वह शिष्य तमतमा गया। गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इन जरा जरा से कार्यों में फंसकर तो मैं कोई बड़ा कार्य कर ही नहीं पाऊंगा। इतने लोग आ जा रहे हैं, किसी और से क्यों नहीं कहती? तेज चाल से चलते हुए महर्षि व्यास के आश्रम में घुसा और थोड़ी देर बाद पसीने से तर महर्षि के सामने जाकर खड़ा हो गया। शिष्य महर्षि से बोला, गुरुवर मैं आ गया हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं कौन सा महान कार्य करूं? कृपया आदेश दे। महर्षि व्यास ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा तुम कोई बड़ा कार्य करना चाहते हो, थोड़ा रुको, एक और शिष्य ऐसा ही करना चाहता था, उसे और आ जाने दो। धनी शिष्य मुस्कुराकर कहा, गुरुवर जो दिए गए समय का भी ध्यान नहीं रखता, वह क्या कार्य कर पाएगा? आप तो मुझे आदेश करें। महर्षि ने उसका तावलापन देख रहे थे, बोले, फिर भी कुछ और देर देख लेते हैं, आ ही रहा होगा। इतने में दूसरा शिष्य आ गया। उसकी सांस फूल रही थी, उसके कपड़ों और हाथों में कीचड़ लगा था। उसने महर्षि को प्रणाम किया और आदर से एक और खड़ा हो गया। महर्षि ने उसके अपने पास बैठने का संकेत करते हुए पूछा, पुत्र तुम्हें आने में देर हो गई, कपड़ों पर यह कीचड़ कैसे लग गया? दूसरे शिष्य ने विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव वैसे तो मैं समय पर आ ही जाता, लेकिन क्या करता, रास्ते में एक बुढ़िया की लकड़ी इकट्ठा उसके सिर पर रखवाने में, एक गाड़ीवान की गाड़ी का पहिया कीचड़ से निकलवाने में और अंधी को उसके घर तक पहुंचाने में देर हो गई। गुरुदेव विलंब के लिए मुझे क्षमा करें। अब महर्षि पहले शिष्य की ओर मुड़े और बोले, पुत्र जिस मार्ग से यह आया है उसी से तुम भी आए होगे। तुमने भी कीचड़ में फंसी हुई बैलगाड़ी देखी होगी, लेकिन तुम नहीं रुके। पहला शिष्य सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव यह तीनों तो मुझसे मुझे भी मिले थे और उन्होंने मुझसे सहायता भी मांगी थी। मैं ही नहीं रुका क्योंकि मैं आपके आदेश पर कुछ महान कार्य करना चाहता था। मैंने सोचा इन छोटे छोटे कार्यों में लचकर मुझे कहीं देर ना हो जाए। महर्षि व्यास ने समझाया, सेवा का अवसर मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, हमें यह मौके ईश्वर की ओर से मिलते हैं। छोटे छोटे कार्यों की सीढ़ियां बनकर चढ़कर ही हम महानता के शिखर तक पहुंच सकते हैं।
जब हम कष्ट में फंसे किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं तभी हमारे जीवन में आनंद बसता है। थोड़ा रुका महर्षि ने फिर से कहा, अब तुम ही बताओ कि सेवा के महान कार्य में तुम मेरे सहायक कैसे बन सकते हो। धनी शिष्य सिर झुकाए खड़ा था। ठीक है बच्चों, कहानी पूरी हो गई। कैसी लगी कहानी आपको? इंटरेस्टिंग कहानी थी ना। इसमें यह बताया है कि जरूरी नहीं कि कोई बड़ा काम करके ही आप महान बने। छोटे छोटे कार्य करके, दूसरों की मदद करके ही वह सबसे बड़े आपके महान कार्य हो सकते हैं। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए जो किसी के काम आए। अगर आप किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। देखिए लिखा है, छोटे छोटे कार्यों को करके ही हम बड़े कार्यों को करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। पहले छोटा काम करके दिखाएंगे तभी तो बड़ा काम करने को मिलेगा, है ना। तो बच्चों, पाठ आपका पूरा हो गया। इस पाठ को आपको, पहला होमवर्क आपका है कि आप पाठ की पहले अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे, यानी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा आपका होमवर्क होगा कि इन पिक्चर्स में कोई भी एक पिक्चर्स आप कॉपी में अपनी ड्रॉ कर लेंगे। ओके। और थर्ड आपका होमवर्क होगा बच्चों, ये जो इसका ये यहाँ पे जीवन मूल्य लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे अच्छे सुंदर रंग बिरंगे शब्दों में लिखकर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है। और चौथा होमवर्क ये है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यह आप लोग कर लीजिएगा। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, तो आप फिर से मेरे से चेक कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।